क्रैकिंग है क्या? क्रैकिंग इज breakdown of large, लेस यूजफुल कह लें या अनयूजफुल कह लें, molecules of hydrocarbon into smaller useful hydrocarbons. क्रैकिंग हम इसलिए करते हैं कि नॉर्मली हमारे पास जो भी हाइड्रोकार्बन प्रोड्यूस हो रहे हैं, इसके रीज़न, सबसे मेन जो रीज़न है वो ये है कि क्रैकिंग जो है, अगर मैं सिंपल बात करूं, जैसे कि लेट सपोज मैं बात कर रहा हूं C7 और H जो है 16 हो गया, ये एक्चुअली एक नेफ्था का फ्रैक्शन है। नेफ्था का फ्रैक्शन जो है इसको हम क्रैक करते हैं। अच्छा, क्रैकिंग के लिए कंडीशंस भी हैं। व्हाट आर द कंडीशंस? कंडीशन सबसे पहले तो ये होनी चाहिए कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि अगर ऑक्सीजन होगी इस रिएक्शन में तो कंबशन हो जाएगी, क्रैकिंग नहीं होगी। और इसके अलावा जो है सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 और एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ये कैटलिस्ट यूज होते हैं। हाई टेम्परेचर यूज होता है क्योंकि हाई टेम्परेचर पे ही बॉन्ड्स ब्रेक हो पाते हैं। तो इससे हमें मिलता है एक अल्केन और एक अल्कीन। तो क्रैकिंग में याद रखिएगा हमेशा एक अल्केन और एक अल्कीन, और समटाइम हाइड्रोजन भी प्रोड्यूस होता है। तो इसलिए मैं सबसे पहले इसमें यहाँ बना लूंगा C2H4, यानी कि ये मेरा बन गया। अगर गौर करें 2 कार्बन वाला है तो ये इथीन, क्योंकि कार्बन का डबल हाइड्रोजन है। और दूसरा मेरे पास रह जाएगा, वो रह जाएगा C5। तो C5H12, ये मेरा बन गया पेंटेन। और पेंटेन अगर हम इसको देखें तो ये एक्चुअली गैसोलीन बन रहा है। गैसोलीन जो हम नॉर्मल कॉमनली जो हम जिसे बोलते हैं पेट्रोल। तो बेटा ये आपके पास क्रैकिंग के प्रोसेस के थ्रू आप एक बड़े मॉलिक्यूल को 2 स्मॉलर फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं। एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होना जरूरी है, कैटलिस्ट आपको पता होना चाहिए, ये आपसे सवाल होता है। क्योंकि असल रीजन ये है कि जब पेट्रोलियम की एक्सट्रैक्शन होती है तो 70% ऑफ द नेफ्था इज ऑब्टेन। अब ये नेफ्था इतना इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट नहीं है, ये नॉर्मली फीड स्टॉक के तौर पे यूज इन इंडस्ट्री एज अ फीड स्टॉक। फीड स्टॉक यानी कि ये जो है वो पेट्रोलियम जेली वगैरह इस तरह की चीजें बनाने में ज्यादातर इस्तेमाल हो रहा होता है, तो वो इतना ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट नहीं है। और वैसे भी अगर एक्सट्रैक्शन की गई है पेट्रोलियम की तो वो की गई है फॉर द गैसोलीन, पेट्रोल के लिए। तो इसलिए किया जाता है कि इतना अमाउंट ऑफ जो नेफ्था में ऑब्टेन हो गया, तो अब हम उसको क्रैक करके यूजफुल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें। तो हम अगर आप देखें तो हम इसको क्रैकिंग करते हैं, और याद रखिएगा क्रैकिंग जब भी होगी तो एक अल्केन और एक अल्कीन बनाना होगा। सही है? तो एक अल्केन एक अल्कीन आपको ऑब्टेन हो जाएगा इसमें। अब मैं एक और चीज अगर बताऊं तो इसको अगर आप रिवर्स वे में देखें तो टोटल जो आपके पास कार्बन कितने हैं, 5 और 2 7। इसी तरह आप हाइड्रोजन ऐड करें तो 12 + 4 16, यानी कि आपका जो आपकी इक्वेशन बैलेंस भी होना जरूरी है। तो इस तरह से मैंने एक बड़े मॉलिक्यूल से 2 स्मॉलर फ्रैक्शंस बना लिए। एक गैसोलीन है और दूसरा इथीन है, जो फर्दर बनाने में यूज होगा पॉलीइथीन। सही है? तो इस तरह से हमारे पास जो है वो क्रैकिंग की जाती है। वन थिंग मोर, क्रैकिंग के प्रोसेस में, इन द प्रोसेस ऑफ क्रैकिंग, hydrogen is also produced, which is used in
process. Haber process for the preparation of NH3 अमोनिया गैस, क्योंकि अमोनिया गैस के प्रोसेस में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन कंबाइन होके आपको अमोनिया गैस बना के देते हैं। ये जो हाइड्रोजन है ये क्रैकिंग से मिलती है, नाइट्रोजन जो है वो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन ऑफ एयर से मिल जाती है। ये क्वेश्चन अक्सर आ जाता है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। क्रैकिंग क्यों यूजफुल है, ये क्वेश्चन भी वो कर लेता है। तो क्रैकिंग इसलिए यूजफुल है, 2 मार्क का क्वेश्चन अभी भी रिसेंटली आया था। तो क्रैकिंग इसलिए यूजफुल है कि हम इसमें लार्जर मॉलिक्यूल को स्मॉलर यूजफुल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। जैसे आप गैसोलीन देखें, पेट्रोल के फॉर्म में मिल रहा है हमें। दूसरा, पॉलीथीन, इथीन से पॉलीथीन बन रहा है। पॉलीथीन जो कि पॉलीथीन का नाम अगर आपने सुना होगा, प्लास्टिक बैग्स वगैरह के लिए यूज होता है। तो इस तरह से हम एक यूजफुल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं एक अनयूजफुल या लेस यूजफुल हाइड्रोकार्बन को। तो एक इसलिए इंपॉर्टेंट है। दूसरा, हमें इससे हाइड्रोजन ऑब्टेन हो रही है। तो हाइड्रोजन जो ऑब्टेन हो रही है वो फर्दर हम जो है हेबर प्रोसेस में यूज कर लेंगे। तो ये हमसे यूजेस भी पूछे जाते हैं कि क्रैकिंग क्यों यूजफुल है, और ये आपके सिलेबस का पॉइंट भी है।